बच्चों लास्ट की वीडियोस तक हम लोग बात कर रहे थे, हिस्टोग्राम्स की बात कर रहे थे। इसमें हम इस प्रकार से बार्स का निर्माण कर रहे थे और इनमें क्या पाया जा रहा है, बीच बीच पे क्लास इंटरवल्स पाए जा रहे हैं जो कि बराबर संख्या में बराबर अंतरों के रूप में वर्गों का अंतर पाया जाए। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था 20 से 25 के बीच में 5 का अंतर हो गया। 25 से 30 की एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में 5 का, फिर 30 से 35 के बीच में 5 का। यहाँ जो क्लास इंटरवल पाया जा रहा है, यहाँ जो क्लास इंटरवल पाया जा रहा है, ये क्या पाया जा रहा है, फिक्स टाइप का पाया जा रहा है। ये क्या पाया जा रहा है, फिक्स टाइप का पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स का निर्माण कर लिया है। ठीक है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सॉरी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स का निर्माण नेक्स्ट वीडियो में जो जाएगा सेकंड नंबर पे आता है आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जिस प्रकार से हमने हिस्टोग्राम्स का निर्माण किया था, जिस प्रकार से क्या करेगा, हमने हिस्टोग्राम का निर्माण किया था, जैसे मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार, इस प्रकार से हमने हिस्टोग्राम का निर्माण किया। यदि इसके मध्य बिंदुओं को, इनके बार्स के मध्य बिंदुओं को आपस में एक दूसरे से एक लाइन के द्वारा क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो इससे क्या होगा, एक बहुभुज का निर्माण होगा। इससे क्या होगा, एक बहुभुज का निर्माण होगा। इसे हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है ना। तो इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, आवृत्ति चित्र जिसे हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम में दंडों के ऊपरी सिरे के मध्य बार्स के ऊपरी सिरे के मध्य बिंदुओं को परस्पर मिलाने पर आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का निर्माण होता है। जैसे यदि बात की, जैसे कि मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ इसका। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्ग विस्तार दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है आवृत्ति, आवृत्ति दे रखी है। इसके बीच में क्लास इंटरवल की यदि बात की जाए तो क्लास इंटरवल इधर भी क्या होगा, बराबर होगा। 5 से 9, 9 से 13, मतलब 4 का इंटरवल पाया जा रहा है। 13 से 17, 17 से 21, 21 से 25 और 25 से 21 से 25, 25 से 29 और 29 से 33। यदि आवृत्ति की बात की जाए तो 5 से 9 में थी 2, 9 से 13 में थी 6, 13 से 17 में थी 7, 17 से 21 में थी 9, 21 से 25 में थी 5, 25 से 29 में थी 4 और 29 से 33 के बीच में थी 3। 29 से 33 के बीच में थी 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक लेते हैं एक्स एक्सिस, एक लेते हैं वाई एक्सिस। ये हो जाएगा एक्स,
ये हो जाएगा y। ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात की जाए तो फ्रिक्वेंसी की बात कर सकते हैं, आवृत्ति की बात कर सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है ना। अब यदि यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा वर्ग का विस्तार, एक्सटेंशन। ठीक है ना। पहला ले लिया हमने यहाँ पे 0, हो जाएगा 5। 5 के बाद में हम ले लेते हैं यहाँ पे 9। 9 के बाद में यहाँ ले लेते हैं 13। 13 के बाद में हम यहाँ ले लेते हैं 17। 17 के बाद में 21, 25। 25 के बाद में लेते हैं 29। 29 के बाद में हम ले लेते हैं 33। ठीक है ना। इस प्रकार से वर्ग का विस्तार, एक्सटेंशन लिया जा सकता है। तो हमारे पास 5 से 9 की जो कंडीशन थी उसमें थी 2, फ्रिक्वेंसी थी हमारे पास 2 सॉरी, फ्रिक्वेंसी थी हमारे पास 2। यदि 9 से और 13 के बीच की यदि बात की जाए तो इसमें थी फ्रिक्वेंसी 6। इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या थी, 9 से और 13 के बीच में फ्रिक्वेंसी की मान था 6। फिर 13 से और 17 के बीच में था 7, जो कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है। 17 से और 21 के बीच की यदि बात की जाए तो इसमें था 9। इसमें था 9। फिर 21 से और 25 के बीच में बात की जाए तो इसमें था 5। पच्चीस से 29 के बीच में, 25 से और 29 के बीच में था 4। और 29 से और 33 के बीच में था, 29 से और 33 के बीच में था 3। इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यदि बात की जाए मध्य बिंदुओं की, मध्य बिंदु इसका ये वाला होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये इस प्रकार से मध्य बिंदुओं की यहाँ पे रचना की जा सकती है। मध्य बिंदुओं की क्या की जा सकती है, यहाँ पे रचना की जा सकती है यदि इन मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए आपस में परस्पर रेखाओं के द्वारा। जैसे कि हमने सीरीज में पढ़ा था, फर्स्ट जो डायग्राम बनाए थे हमने, इस प्रकार से। ठीक है ना। इस प्रकार से क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। तो इस प्रकार से हो सकता है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन का निर्माण हो सकता है। अब इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपके 3 चीज़ें शो की जा सकती हैं। हमने ये जो बनाया है, हमने कर्व बनाया है जो कि इस प्रकार से चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्वेंसी कर्व, आवृत्ति ग्राफ। फ्रिक्वेंसी कर्व, ठीक है ना। ये जो बार्स के रूप में शो किया है हमने, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हिस्टोग्राम बोलते हैं। और ये जो हमने बनाए हुए हैं यहाँ परस्पर मिलाकर, इनको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। तो 3 चीज़ें बना दी हमने। फर्स्ट यहाँ बना दिया हिस्टोग्राम, इस एक डायग्राम के अंदर हिस्टोग्राम हो गया। ये जो बन के आया है हमारे पास, ये हो जाएगा फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, और ये हो जाएगा फ्रिक्वेंसी कर्व। अगर इन बार्स को हटा दिया जाए, यहाँ से क्या कर दिया जाए, बार्स को हटा दिया जाए, तो एक कर्व के रूप में हमारे पास, ग्राफ के रूप में रेखाएं प्रदर्शित होंगी। इसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्वेंसी कर्व। फ्रिक्वेंसी कर्व, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक
फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर 3 चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है। 3 चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि हमने फर्स्ट पढ़ा था हिस्टोग्राम, सेकंड था हमारे पास फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, और थर्ड हमारे पास था जो कि मैंने इसी के अंदर बता दिया है आपको, इसी डायग्राम के अंदर थर्ड होता है हमारे पास फ्रिक्वेंसी आवृत्ति वक्र, फ्रिक्वेंसी कर्व। ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी कर्व को हमने इसी के अंदर आपको बता दिया है। अब हमने बात की कि ये जो क्षेत्र था इसने कितना क्षेत्रफल, कितना जो एरिया था कवर किया था, इसके द्वारा यदि समझाया जाए तो हम समझा सकते हैं फ्रिक्वेंसी वक्र के द्वारा, फ्रिक्वेंसी कर्व के द्वारा इसको समझाया जा सकता है कि ये जो पूरा का पूरा बनाने में हमारा कितना एरिया कंज्यूम हुआ। आवृत्ति वक्र, आवृत्ति वक्र इस प्रकार बनाया जाता है कि इस प्रकार बनाया जाता है कि वक्र का क्षेत्रफल लगभग उतना ही रह जाए जितना कि आवृत्ति बहुभुज का था। आवृत्ति बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आवृत्ति बहुभुज का था। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाएगा यहाँ पे। यदि एक डायग्राम से और हम लोग देख लेते हैं तीनों चीज़ दोबारा से, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, यहाँ पे हो जाए आयु वर्ग और यहाँ पे हो जाए लोगों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन्स। तो फर्स्ट हमारे पास इंटरवल था 10 से 20 का, फिर है 20 से 30, फिर है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 60 से 70। यदि इसके इनमें लोगों की संख्या देखी जाए तो एक है 10 से 20 के बीच में 15, फिर है 12, 30, 18, 25 और 8, 18, 25 और 8। यदि इसके लिए क्या किया जाए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और हिस्टोग्राम को प्लॉट किया जाए, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा एज ग्रुप, हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है ना, ये ज़ीरो के बाद में आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पीपल
इस प्रकार से, ठीक है ना, नंबर ऑफ पीपल। यदि 10 से 20 के बीच में बात की जाए, यदि 10 से और 20 के बीच में बात की जाए तो इसमें थे हमारे पास 15। 10 से और 20 के बीच में थे हमारे पास 15, जो कि 16 और 14 के बीच में आएगा। इस प्रकार से इन दोनों को आपस में मिला देंगे। फिर हमारे पास है 20 से और 30 के बीच में 12, जो कि यहाँ पर आकर रुक जाएगा, ठीक है ना। फिर 30 से और 40 के बीच में यदि बात की जाए तो इसमें थी 30, इसमें थी हमारे पास 30, जो कि यहाँ तक जाएगा, बिल्कुल टॉप तक। ठीक है। फिर 40 से 50 के बीच में 18, 40 to 50 के बीच में 18, फिफ्टी से 60 के बीच में 25, 50 से 60 के बीच में है 25, जो कि 24 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है ना। फिर 60 से 70 के बीच में 8, इस प्रकार से। और इनके यदि मध्य बिंदु की बात की जाए तो मध्य बिंदु हो जाएंगे इनके ये वाले, मध्य बिंदु हो जाएंगे यहाँ पर इनके, ठीक है ना। तो 0 से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कर्व को, इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या हो सकता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, हिस्टोग्राम का और फ्रीक्वेंसी कर्व का निर्माण किया जा सकता है। ये हो जाएगा आपके पास हिस्टोग्राम, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये जो एरिया घेरा हुआ है, कवर अप एरिया है, जो इसका डॉटेड से शो कर देते हैं हम लोग, इसका जो कवर अप एरिया है इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है, कर्व तक हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व पूरा हो जाता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।